नमस्ते दोस्तों और आप सबका चेंज इंडिया पर स्वागत है। मैम आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्राज्ञा मैम का आज फिर से मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैम, आपने बहुत अच्छा अपने विचार व्यक्त किए थे पिछले वीडियो में, हाँ जिसमें हाँ सनातन धर्म के ऊपर चर्चा हुई थी और ये जो लड्डू जी तिरुपति मंदिर में जो अ, पशुओं की जो चर्बी मिलाई गई है उसके ऊपर, तो मुझे तो आपका अभिव्यक्ति अच्छा लगा आपने। बट कुछ दोस्तों ने कुछ नेगेटिव भी कमेंट किए, अपना फीडबैक दिए। उसमें से एक कोई अनिल सागर है, ये हाँ हाँ एक्स आईटीआई इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। ये कंप्यूटर साइंस शायद पढ़ाते थे वहाँ, मैं जितनी जानकारी है इनके बारे में। जी और ये मतलब अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्या वीडियो में ऐसा खराबी लग गया। जैसा कि आपको मैंने कमेंट भी बताया था, तो उस कमेंट को मैं हाँ हाँ पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा है। आप और एक बार वो कमेंट को बता दीजिए, मैं फिर उसका बताती हूँ हाँ क्या सब्सिक्वेंसेस है। हाँ, तो मेरे और उनके बीच कुछ बातचीत भी हुआ है, तो मैं उसका हाँ थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। उन्होंने हाँ हाँ कमेंट जी बताइए। लिखा है जी, आप उन्होंने कमेंट लिखा है कि आप लोग इतना हिंदू यानी कि सनातन धर्म पर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म जो कि अच्छा खासा भारत में फल फूल रहा है उस पर कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि सनातन मतलब काफी सहनशीलता की बात करता है, मानवता की बात करता है। और अगली बात बोल रहे हैं कि और कम से कम चर्चा भी करनी है तो कोई सनातन धर्म के मतलब ज्ञाता को, पंडित को बुलाते तो समझ में बात आती। ये दूसरा कमेंट उसी में उन्होंने लिख दिया है। फिर लिखा है बुला लिया वामपंथियों को। ये लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वाला बात कहाँ से लिखे हैं समझ में नहीं आया। ये गलत है, इसके बुरे परिणाम निकल सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो हाँ ठीक है, मैं हाँ हाँ, बोलिए। पहले इसका आप जवाब दे दीजिए जी। ठीक है, इसका जवाब मैं पहले देती हूँ। जैसे कोई भी चीज को पहले स्पष्टता से बोला जाता है, जैसे उसी से कुछ निष्कर्ष मिलता है, तो इसीलिए वो जो भी उनका अभिव्यक्ति दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आप कोई चीज को आप किस तरह से देखते हो उससे आपका अवलोकन पता चलता है। तो हम उसमें और गहराई से चर्चा करते हैं तो वो बाकी सभी लोगों के लिए एक क्षेत्र प्रस्तुत होता है। आफ्टर ऑल हमारा उद्देश्य है चीजों को सही से जानना, कोई भी बात को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी बात बताए हैं वो सब तो उनका निर्णय है, मतलब वो उनको ऐसा लगता है, जैसे उनको लगा कि सनातन के ऊपर बात नहीं होना चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील धर्म है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के ऊपर बात क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले इसका उत्तर देते हैं। पहले तो हम सनातन का मतलब देखते हैं। सनातन का मतलब है चिरंतन, इटरनल। सनातन का जो इंग्लिश भी देख लो और इसका जो गहरा मतलब जो संस्कृत का, ये चिरंतन है, इसको कोई क्षुर्ण नहीं कर सकता। ये प्रवाही धारा है और ये संवेदनशील धर्म है ही। ये अपने में जो चीज समय जो एक सत्य होता है, सब्जेक्टिव ट्रूथ, सापेक्षिक सत्य, ये हमेशा रहता है और ये बदलता रहता है स्थान काल पात्र के हिसाब से। जो कृष्ण के समय में जो चीज था, राम के समय में जो चीज था कि सही था, वो अभी के सामाजिक व्यवस्था के लिए उसको और तरह से लाना पड़ेगा। जो मूल चीज वो सही रहता है, जो आदि अनादि हम बोलते हैं। तो ये है। तो सनातन का मतलब प्रवाही धारा। जैसे हम जातिवाद को ले ले, वो एक समय में कर्म के आधार पे बनाया गया था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी उस हिसाब से तो कुछ कोई जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है वो उस काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अलग अलग कर्म कर रहे हैं, अलग अलग तरह पे। उसमें और छूत अछूत ये सब ऐड हो गया जो कि कर्म के आधार पे था। तो कोई भी धर्म बनता है जब शुरू से, वो नदी की तरह रहता है। और सनातन धर्म में भी, सनातन धर्म से पैदा तो हुई हूँ मैं, सभी धर्म का सम्मान करती हूँ और सभी धर्म मनुष्य ने बनाया। और सनातन का नाम बहुत सुंदर है, जैसे हिंदू से भी बहुत बड़ा है इसका नाम। हिंदू भी हमें कहीं ना कहीं बांध देता है। सनातन प्रवाही धर्म है, मतलब ये अगर समय के चलते कुछ गंदगी इसमें आ जाता है, कुछ लोग ऐड कर देते हैं गलत चीज, तो फिर और कुछ लोग उसको देखते हैं, और कोई एक आधा लोग नहीं, बहुत लोगों के आधार पे वो देखा जाता है कि नहीं ये तो समाज के लिए हानिकारक है। इसको तो मूल मानव का विश्वास और वर्धन के लिए, जो इवोल्यूशन के लिए। धर्म का मतलब क्या है? धारणा तीति धर्म, जो हमें धारण करता है, हमें पोषण करता है, हमारे जीवन के लिए धर्म है। तो उसमें कुछ ऐसी बात आ जाए तो जीवन के अनुकूल नहीं हो, संवेदनशीलता के प्रतिपक्ष हो। जैसे हिंदू धर्म में आ गया, सपोज सती प्रथा था, कितनी लड़कियों को डाल दो आग में,
जी शुरुआत किसी ने समर्पण में कोई लड़की कूद गई होगी, उसका व्यक्तिगत, लेकिन सभी के लिए वो रूल बना नहीं सकते ना हम। जी और वो वही सही है ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई कूद गई तो उसका प्रेम गहरा है, कोई जी के बहुत ज्यादा कुछ और कुछ जीवन का मूल्य समझा तो वो कम प्रेम है, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। कोई चीज एक ही तरह से नहीं होता है, सभी का अभिव्यक्ति अलग अलग होता है, इस तरह से है। तो भाई सनातन धर्म का मतलब ये होता है, अगर उनका पूछना है। बाकी जो दूसरे हैं मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन ये बोले, अभी लड्डू का घटना हमारे सामने आया, तो हमारा अगर काम है साफ सफाई का, अगर हम दृष्टि रखने का काम करते हैं, जागरूकता का, तो हमारे सामने जो घटना आएगा हम उस आधार पे करेंगे चर्चा की चीजें स्पष्ट हो तो वो आया करे। अगर आप ये भी मान रहे हो, तीसरा पॉइंट, इसका उत्तर पॉइंट करके मैं दे रही हूँ कि हमारा धर्म क्यों हम हिंदू सनातन का करें दूसरे का ना करें, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी घर की जो कचरा है उसको ना देखें क्योंकि कचरा कम है, बाकी के ज्यादा है इसलिए हम उनका देखें। अगर अध्यात्म की बात हो तो पहले खुद को देखना चाहिए, खुद को इंसान ज्यादा सुधार सकता है। अगर आप सनातनी हो तो आप ज्यादा चाहोगे कि सनातन धर्म में ज्यादा साफ सफाई हो, ज्यादा शुद्ध धारा हो। तो अगर आप सनातन धर्म को इतना कमजोर क्यों मान रहे हो कि इसके ऊपर कुछ समीक्षा ना हो, इसके ऊपर ना हो, और ऐसे कंपैरिजन का क्या मतलब कि हमारा कर रहे हैं तो दूसरा का नहीं कर रहे हैं, तीसरा का नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो धर्म में व्यक्ति पैदा होता है उसको उस धर्म का ज्यादा सही गलत दोनों के बारे में पता चलता है। ये जानकारी ज्ञान की चीज है कि आप जहाँ पे हो, जैसे उनकी जो जॉब है वो जॉब में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, उनमें उन्होंने जो जॉब से रिटायर किया है वो उनको ज्यादा पता होगा ना। उनको मैं बताऊंगी आयुर्वेदिक डॉक्टर का क्या क्या क्षेत्र है, वो थोड़ी बता पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं तो वो कुछ अध्ययन करके बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म का कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो वो बताते हैं। जब उसकी वो टॉपिक पे चर्चा होता है तो वो टॉपिक के बारे में भी जितनी जानकारी है गहराई से उतनी जानकारी के आधार पे बताते हैं। बाकी अपनी चीजों को तो ज्यादा साफ सफाई करना चाहिए। अगर आप सनातनी अपने आप को मानते हो तो आप सनातन धर्म को दुर्बल नहीं सबल मानो। इसमें अगर कुछ गलत चीज किसी लोगों के द्वारा आड़ किया गया है तो उसको हम निकालने का सामर्थ्य रखें, उसको देखने का सामर्थ्य रखे और उसके ऊपर डिस्कशन कर पाए, चर्चा कर पाए, उसकी सामर्थ्य रखे तो उसमें और गहराई आएगी, तो फिर सही रूप में सनातनी कहा जाएगा। जी। दूसरा पॉइंट शायद उनका था कि किसी धर्म का कोई पंडित वगैरह को क्यों नहीं बुलाए, जानकार जो है। तो सनातन धर्म का जानकार आप पंडितों को मान रहे हो या किसको मान रहे हो, ये तो आपका मानना हुआ ना। और आप किस आधार पे इसको चूज करोगे। आप तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, मैं तो आपके बारे में जो कोई कुछ आप शब्द लिखे वो शब्द के आधार पर कुछ बता सकती हूँ कि ये शब्द का सबसिक्वेंस में मुझे क्या लगता है। आप कितना जानते हो नहीं जानते हो ये तो एक 5 मिनट के वीडियो में मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकती। आप ये बता रहे हो मतलब आप इधर इसको पूरी तरह से ना समझ के बता रहे हो, नहीं तो आपने कुछ अपना धारणा रखा बैठा है कि इन लोगों को सनातन धर्म का ठेकेदार बोल सकते हैं। और मैं जानबूझ के ठेकेदार वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि आपने उस तरह से लिखा कि ये धारणा है ना। तो सनातन धर्म का जो जानकार है उसका क्या होना चाहिए, क्या हुलिया होना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब वो किस तरह से दिखना चाहिए, उसकी शब्दों से पता चलता होगा कि शब्दों की गहराई या और कुछ कि वो इस तरह से पोशाक पहनेगा, इस तरह से करेगा। ज्ञान का तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी जीवन शब्द टोटल उसकी जो सर्वमान्य पैमाने पे जीवन को देखो तभी पता चलेगा। तो जानकार किससे हम माने, ये तो आप परिभाषा दे कि सनातन धर्म का जानकार आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, जो सनातन धर्म को दुर्बल मान के उसके ऊपर समीक्षा ना करे, या जो उसका सही और जो उसमें गलत चीज ऐड हुआ है सभी का देखे और जो गलत है उसको कैसे साफ सफाई होके सनातन धर्म एक शुद्ध सुंदर धारा की तरह बहे उसमें देखे। कौन किसको आप जानकार मानोगे ज्यादा। तीसरा पॉइंट क्या था उनका, वामपंथियों को। तो ये वामपंथी उनको कहाँ लगा ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। मैंने तो लड्डू के इसमें इसको और सांप्रदायिक जो मैं बोली, कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म में कुछ गड़बड़ चीज होता है थोड़ा बहुत कुछ ही जगह पे, तो फिर उसको आधार करके पूरा देश में या बड़े पैमाने पे दंगा होना, सांप्रदायिकता होना, ये क्या नहीं हुआ है पहले, ये हमारा इतिहास है। तो इस तरह से ना हो इसलिए तो मैंने कहा था कि सांप्रदायिक मोड़ कहीं ना दो। तो इसमें कोई भी धर्म में हो,
वो चीज, वो गलत चीज कोई भी धर्म में कभी भी हो वो गलत कहा कहलाएगा। तो इस तरह से नहीं। तो इनकी बात ऐसा है, जैसा कोई सपोज इलेक्शन होता है, दो नेता, मैं कहानी के थ्रू बताती हूँ। एक देता है जो लोगों को 100 रुपया देता है कि मुझे वोट दो, दूसरा 500 देता है कि मुझे वोट दो। तो उसने 100 रुपया वाला को वोट देता है कि वो कम भ्रष्टाचारी है। तो ये हंसने की बात है ना। तो गड़बड़ चीज है ना, चाहे हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, क्रिश्चियन धर्म में हो। और गड़बड़ मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ इसीलिए, मैं तथ्य दे रही हूँ ना। ये जो आप खुद ही उनको पूछो कि लड्डू में इस तरह की चीजें आना, ये क्या सही है? कहीं पे भी हो वैसे। और दूसरा धर्म में भी जो गलती हो रहा है वो भी वैसा ही है, उसके ऊपर भी चर्चा हो रहा है। और हम अपनी नजदीक चीजों को ज्यादा देख पाते हैं, और जब जो चीज जैसे न्यूज में आएगा उस हिसाब से हम गहराई में, मतलब जो चीज जैसे घटेगा जाएंगे उस तरह से। तो वामपंथी का तो इधर कुछ हुआ ही नहीं कि वामपंथी का क्या करके वो किस बात से उनको ऐसा लगा, वो मुझे नहीं समझ रहा है एक्चुअली। क्योंकि चीजा जी मैं यहीं से 2-3 प्रश्न और निकल के आ जा रहे हैं। एक आपने जैसे कि सनातन का मतलब बताया, इटर्नल होता है, शाश्वत होता है। तो ये शायद शाश्वत का मतलब, इटर्नल का मतलब ये हम हिंदू लोग मान लिए हैं कि जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें कुछ भी हम नेगेटिव नहीं। ये वो गलत मतलब निकाले। सनातन का मतलब है प्रवाही, चिरंतन वही चीज रह सकता है जो परिवर्तन को ग्रहण कर सकता है। मतलब ये फ्लोइंग, इट इज लाइक ए रिवर। नहीं, बट इसमें आप अच्छा चीज जो डिक्शनरी मतलब है वो तो इटर्नल है, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब, इटर्नल का मतलब हम यही मान के चलते हैं जिसमें मतलब परमानेंट, लाइक परमानेंट ट्रूथ, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि इस्लाम धर्म भी मानता है कि भाई कुरान इज परफेक्ट, उसमें कुछ भी आप 1% भी या 0.001% भी कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ हिंदू धर्म वाले भी मानते हैं कि उसमें लाइक बाइबिल को तो और भी ज्यादा मतलब ऐसा समझा जाता है कि वो 100% परफेक्ट है। मतलब कोई भी धर्म ग्रंथ को 100% परफेक्ट समझा जाता है। नहीं कर सकते वो, इसीलिए तो मैं बोली कि हिंदू में भी वैसा ही मान लेते हैं। लेकिन सनातनवाद जो है, सनातनवाद का जितना मैंने गहराई में समझा है, उसका चिरंतन का मतलब इधर है कि प्रवाही धर्म, मतलब स्थान काल पात्र के हिसाब से बदलते जाना। और वो हुआ भी है। हमारे सनातन धर्म के अवतारों को हम ले लेते हैं। राम आए, एकदम जो रघुकुल रीति सदा चली आई, अवतारों को ले गए, अवतारों के लिंक से आप जोड़ लेना तो वो पता चल जाएगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ पर वचन ना जाई, वो है अपना प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रतीक राम आए। फिर आगे जाके सनातन धर्म, ये तो सभी सनातन धर्म में आए हैं, इसको तो सभी मानेंगे। आए कृष्ण के लिए प्रतिज्ञा बड़ी बात नहीं होता है। मना करते हैं कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन युद्ध में जरूरत पड़ा तो अस्त्र उठा लेते हैं। उनके लिए जो है वो बहुआयामी है। उनके लिए चीजें जो है वो धर्म का स्थापन है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस प्रोसेस में होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। छल का आश्रय लेके द्रोणाचार्य को मारा जाता है, लेकिन राम प्रोसेस में जाते हैं ज्यादा। राम जब गए हैं वो प्रजानुरंजन के लिए सीता को भी वनवास दिए हैं, लेकिन कृष्णा धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का साथ भी ले लिए हैं। युधिष्ठिर के द्वारा वो झूठ का जो भी बुलवा दिए कि हाथी ने मरा है। तो वही सनातन धर्म में तो जो चीज हो रहा है, अगर इटरनल होता तो राम अलग और कृष्ण अलग बात कैसे करते। जो इटरनल का अगर उस तरह से मीनिंग होता जैसे आप बोल रहे हो, इटरनल चिरंतन मतलब उसका जो अंदरूनी धारा वो चिरंतन है। उसका जैसे कर्म सिद्धांत पे हम बात कर रहे थे कि उद्देश्य, आपका इंटेंशन पे कर्म मैटर करता है ज्यादा, जैसे मैंने जितना समझा है। बाकी क्या क्या तरीका आप लेते हो इम्पोर्टेंट नहीं। सनातन धर्म भी वैसा है। इटरनल का मतलब है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है, स्थान काल पात्र समय हिसाब से ये बदलता जाता है। जैसे एक श्रीमद् भगवद गीता, ये इट इज इटरनल, लेकिन उसका एक मीनिंग है क्या, जिसका जैसा पात्र है वो वैसा मीनिंग ले लेता है। तो ये इस तरह के चीजों का मतलब, ये यहाँ इटरनल का मतलब उसका मूल ऐसा है, मूल सोर्स जिसमें लाइट है, बाकी चीजें आगे धारा की जैसा बहता जाता है। इसीलिए तो ये संवेदनशील धर्म है। मतलब इसमें आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। आप देखो इसमें जितना जल्दी चेंज हो पाता है, दूसरे धर्म में इतना जल्दी चेंज नहीं हो पाते, स्थूल रूप में जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी।
हमारे इसमें सती प्रथा जल्दी उठ गया, विधवा प्रथा जल्दी उठ गया, जातिवाद को लेके भी बहुत ज्यादा नहीं है पहले जैसा। और ये प्रवाह ही इसलिए है, आप राम और कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो ना, 12 अवतार का एग्जाम्पल ले लो, और बुद्ध भी जन्म हुए हैं हिंदू सनातन धर्म में, वो और एक धारा लाए बौद्ध धर्म, वो तो बोले कि उस ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, जीवन को सफल बनाओ। तो वो भी हमारे सनातन धर्म का अवतार हम उनको लेते हैं 12 अवतार में। तो ये सभी अवतार अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होके भी सनातनी धारा में है। तो कंस्टेंसी कहाँ आया? इटरनल का मतलब इसका प्रभाव है, और इसको सनातन का इंग्लिश हम कर भी नहीं सकते। कोई सनातन वर्ड वो संस्कृत वर्ड है, उसको हम आसपास इंग्लिश कर रहे हैं, इसीलिए इटरनल शब्द, ये सभी शब्द छोटा पड़ रहा है। शाश्वत का मतलब ही वही हमेशा रहेगा, अलग अलग अभिव्यक्ति होके, कभी राम अभिव्यक्त हुए, कभी कृष्ण अभिव्यक्त हुए, कभी बुद्ध अभिव्यक्त हुए, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट, सभी में अलग अलग तरह से सत्य खिला है, लेकिन समय के हिसाब से वो युग भी बदलता गया, लेकिन धारा वही रहा। तो ये प्रवाही धर्म है, इधर इसका मतलब इटरनल का मतलब प्रवाही। और जैसे वो बोले हैं ना कि क्रिश्चियन, और इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं वो तो क्रिश्चियन के ऊपर मैम आपने थोड़ा और तो बाइबल में जैसे था सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो वो चीज गलत साबित हो गया। तो गलत साबित हुआ, ऐसा मतलब नहीं है कि जैसा गलत बोले थे, जैसा तब तक के वो जितना उस चीज को एनालिसिस करके अवलोकन करके बताए थे, वो ऐसा सीढ़ी जैसा होता है, लोग कट्टर बना देते हैं, तो वो चीज सिद्ध होने के बाद भी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, तभी भी जैसा तो ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पुत्र ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो झूठ बोले थे, वो तब तक के जैसा समझा जा सकता था चीजों को, उस आधार पे बोले थे। जैसे हमारी स्क्रिप्चर में, माइथोलॉजी में आप ले लो, इवोल्यूशन का 12 अवतार में जो झलक मिलता है, उसको विज्ञान का इवोल्यूशन के साथ आप मैच कराओ, एक जीव दूसरे जीव कैसे उत्पन्न हुआ है, तो दोनों में आज कुछ चीज तो मिलेगा ना, कुछ जोड़ हम मिल जाएगा, कुछ कड़ी। और यहाँ मैडम जो उन्होंने लिखा है कि भारत में इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म अच्छा खासा फल फूल रहा है, उनका इशारा है धर्मांतरण की तरफ। एक्चुअली ये का धर्म परिवर्तन ये मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म वाले करा रहे हैं। जी। तो उस पर आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते?